समय बीता, सब आए, देवी देवता राजा महाराजा सब आए, लेकिन कोई नहीं आया। तो वो देव ऋषि नारद थे, वो नहीं आए। देव ऋषि नारद ने निश्चय कर रखा था कि मैं बहुत देर से जाऊंगा और बड़ी निश्चिंत होकर माँ भगवती के दर्शन करूंगा, उनके दिव्य रूप को, उनके शरीर रूप का दर्शन करूंगा। कैसे माता ने शरीर धारण किया है, कौन सा दिव्य रूप धारण किया है, मैं देख कर आऊंगा। ऐसा विचार कर कर देव ऋषि नारद जब सब चले जाते हैं, राजमहल के अंदर हिमाचल नगरी में शांति हो जाती है और देवी का जो लगभग 6 महीने बीत जाते हैं जन्म हुए, तब जाकर देव ऋषि नारद पहुंचते हैं। और देव ऋषि नारद पहुंचकर हिमाचल नगरी में, हिमाचल राज के महल में घुसते ही जाकर अरे ओ हिमावन, हिमाचल राज को पुकारना शुरू कर देते हैं। अरे ओ हिमावन, अरे ओ हिमावन। हिमाचल राज दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं कि गुरुदेव आए हैं। गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर कहते हैं कि महाराज आप बताओ, मैं आपको प्रसन्न करने वाला कौन सा कार्य करूं। देव ऋषि नारद कहते हैं कि अरे मैं यहाँ पर कुछ लेने वेने, कुछ खाने पीने नहीं आया हूं। सुना है तेरे घर में पुत्री का जन्म हुआ है। हिमाचल राज ने कहा कि हाँ गुरुदेव, सब तो आपकी कृपा से ही हुआ है। देव ऋषि नारद ने अभिनय करते हुए कहा कि अरे तूने तो मुझे तो बताया ही नहीं, सूचना कहाँ भिजवाई तूने, निमंत्रण कब दिया। हिमाचल राज ने कहा कि महाराज मैंने तो सबको निमंत्रण दे दिया था। देव ऋषि नारद ने कहा कि अच्छा चलो, क्या उम्र हो गई तुम्हारी पुत्री की? कि 6 महीने उम्र हो गई। 6 महीने, चलो हो सकता है आया हो, मुझे स्मरण ना हो, मैं प्रभु के ध्यान में लीन रहता हूं हमेशा। तो हिमाचल राज ने कहा कि हाँ गुरुदेव वो तो है, चलिए ठीक है। अब ऐसा करो कि अपनी पुत्री को जरा ले आओ, मैं भी जरा दर्शन करूं, तुम्हारी पुत्री को देखूं, उसे आशीर्वाद वगैरह दे दूं। देव ऋषि नारद ने जैसी ये बात कही, हिमाचल राज ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, मैं अभी गया पुत्री को लेकर आता हूँ। मैना देवी के पास गए। मैना देवी की गोद में पार्वती जी थी और मैना देवी से कहा कि अरे भाई मैना चल, देव ऋषि नारद आए हैं और वो चाहते हैं कि वो पार्वती को आशीर्वाद दें, उसे अपने गोद में कुछ देर बिठाएं, इसलिए चल। मैना देवी ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो साधु रूप है और साधु वेश देखकर मेरी बेटी अगर डर गई तो फिर ये रोने लगेगी, और जब रोती है चीखती है तो पूरा महल अपने सिर पे उठा लेती है। मैना देवी ने कहा, तो हिमाचल राज ने कहा ये बात भी सही है। देव ऋषि नारद बाहर से सब सुन रहे थे। देव ऋषि नारद ने थोड़ा सा खखाड़ते हुए कहा क्या हुआ, क्या हुआ हिमाचल राज, क्यों समय लग रहा है? हिमाचल राज फिर भागे भागे आए। कहा कि अरे जाओ ले आओ, क्या दिक्कत है? हिमाचल राज ने कहा कि मैना देवी कह रही है कि साधु रूप है आपका और आपको देखकर कहीं भयभीत ना हो जाए मेरी पुत्री। तो कहा कि मुझे देखकर भयभीत हो जाएगी? अरे बिल्कुल नहीं, वो तो मेरे गोद में आने के लिए तड़प पड़ेगी, जाओ ले आओ। हिमाचल राज ने कहा कि रानी नहीं मान रही, मैं तो तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल राज ने कहा अरे तू जाता है, तू अपनी पत्नी का गुलाम है क्या? जा ले आ, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, नहीं तो श्राप दे दूंगा। अब हिमाचल राज दौड़े दौड़े गए, मैना देवी को श्राप का भय दिया, और जब श्राप का भय दिया, मैना देवी भागते भागते आई अपनी पुत्री को लेकर। और पुत्री को लेकर जैसे ही आई देव ऋषि नारद के सामने, देव ऋषि नारद को देखकर पार्वती जी चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी, रोने लगी और चीख चीख कर पूरा घर सिर पे उठा लिया। और जब पूरा घर सिर पे उठा लिया तब कहते हैं कि देव ऋषि नारद को देखा और रोने लगी। तो मैना देवी ने कहा कि देखो मैंने कहा था ना कि साधु का रूप देखकर डर जाएगी, भयभीत हो जाएगी। अब बताओ इसको चुप कैसे कराएं, क्या किया जाए कि ये चुप हो जाए? चुप तो होने वाली नहीं है, तो कैसे चुप हो भाई? तब जाकर देव ऋषि नारद ने कहा कि अरे तुझे क्या लगता है कि मुझे देख कर रो रही है? नहीं नहीं, ये तो मेरे गोद में आने के लिए रो रही है, जरा ला मुझे गोद में दे, देख कैसे चुप हो जाएगी। मैना देवी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, आपका रूप देख के डर गई है। अरे मैं कहता हूं चुपचाप मेरे गोद में दे, देख चुप हो जाएगी। मैना देवी डर गई कि कहीं देव ऋषि नारद फिर से नाराज ना हो जाए, उनके गोद में पकड़ा दिया। जैसे ही गोद में दिया, पार्वती जी चुप, रोना बंद, हंसना शुरू, खिलखिलाना शुरू, खेलना शुरू। नारद जी के गोद में खेलने लगी, खिलखिलाने लगी। थोड़ी देर खेली तो मैना देवी ने कहा कि ठीक है लाइए। जैसे ही मैना देवी लेने लगी फिर से रोने लगी। फिर नारद जी ने कहा कि लाला ये तो मेरे गोद में रहने के लिए तड़प रही है।
और देव ऋषि नारद ने पार्वती जी को गोद में लेकर उनके चरणों से अपना माथा सटाया और मन ही मन माँ भगवती को प्रणाम किया कि हे माँ, हे आद्या शक्ति, हे जगतारिणी भवतारिणी मैया, तूने ये कैसा शरीर धारण कर लिया, रूप धारण कर लिया मैया। बड़े भाग्य के तेरे इस रूप के भी दर्शन मुझे हो पा रहे हैं। मन ही मन देवी से बातें कर रहे हैं। मैना देवी को बड़ी ईर्ष्या हो रही कि मेरे गोद में रो रही है, उनके गोद में खेल रही है। मैना देवी ने ईर्ष्या वशीभूत थोड़ा सा व्यंग करते हुए कहा कि महाराज, ऐसे खिलाते रहोगे? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जरा बताइए मेरी बेटी का भविष्य क्या है, मेरी पुत्री का भविष्य क्या है। नारद जी ने कहा कि कहाँ भविष्य के चक्कर में पड़ी है, तेरे भाग्य खुल गए कि तेरे घर में ऐसी पुत्री का जन्म हो गया, ऐसी बेटी का जन्म हो गया, तेरे तो भाग्य खुल गए मैना देवी। मैना देवी ने कहा नहीं, फिर भी महाराज कुछ तो होना चाहिए ना, भाग्य तो होगा ही, कुछ ना कुछ जरूर कुछ बता दीजिए आप। थोड़ा सा हाथों की रेखाएं, मस्तक देखकर, पैरों की रेखाएं देख। नारद जी ने भी कहा कि चल इसको थोड़ा सा बता देते हैं। हिमाचल राज ने भी निवेदन किया कि गुरुदेव कुछ तो बता दे। तो नारद जी ने कहा ठीक है, सुनो मैना देवी, तुम्हारी जो पुत्री है, नारद जी ने अभिनय करते हुए पार्वती जी के मस्तक देखे, हाथों की रेखाएं देखी, पैरों की रेखाएं देखी, फिर बोल पड़े, कहा कि मैना देवी देख, तेरा भाग्य खुल गया। तेरी पुत्री जो है ना, वो बहुत बड़ी शास्त्रज्ञ होगी, उसको शास्त्रों का ज्ञान होगा, वो शास्त्रार्थ करेगी। बड़े बड़े विद्वान उसके ज्ञान के सामने झुक जाएंगे, सिर झुका देंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उसके ज्ञान के सामने झुकेंगे, उसे ऐसा महान ज्ञान होगा। मैना देवी ने कहा कि अच्छा, इतना ज्ञानी होगी मेरी पुत्री, पुत्री होकर इतना ज्ञानी होगी, चलो अच्छी बात है। लेकिन देव ऋषि ये तो बताए कि इसका पति कौन होगा, विवाह कहाँ पर होगा। देव ऋषि नारद ने कहा अरे तनिक रुक। फिर से उसके हाथों के चिन्ह, पैरों के चिन्ह देखे और देव ऋषि नारद ने कहा कि मैना देवी, तेरी पुत्री वीरांगना होगी, इतनी बड़ी वीरांगना होगी कि जब वो युद्ध भूमि में जाएगी और युद्ध करेगी तो विश्व का कोई भी योद्धा उसका सामना नहीं कर पाएगा। बड़े से बड़े योद्धा जो है उसके सामने हथियार डाल देंगे, वो ऐसा युद्ध करेगी। वो साक्षात चंडी होगी। रणभूमि में जब वो युद्ध करेगी, जब वो ललकारेगी शत्रुओं को, तो उसकी ललकार मात्र से शत्रु बेहोश हो जाएंगे। ऐसी प्रचंड वीरांगना होगी, ऐसी वीर वीरांगना होगी, वीर होगी। जब ये बातें कही, मैना देवी ने कहा कि अच्छा, वीरांगना और वीर, अरे पुत्रों का काम है ये सब, तो आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं पूछ रही हूं कि बताओ इसका भाग्य क्या है, इसका पति कौन होगा, इसका ब्याह कौन से घर में होगा, कैसे परिवार में होगा, कैसा दूल्हा होगा। और आप बताए जा रहे हो कि ज्ञानी होगी, आप बताए जा रहे हो कि वीरांगना। अरे कहीं बेटियां भी युद्ध लड़ती हैं क्या? बेटियां भी युद्ध भूमि में जाती हैं, शस्त्र चलाती हैं? हमने तो नहीं सुना, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता है। अब मैना देवी बोलने लगी। नारद जी ने कहा कि इतना ही नहीं मैना देवी, और सुन बताता हूं। मैना देवी ने कहा कि मुझे इतना बता दो, इसका दूल्हा कैसा होगा, ससुराल कैसा होगा। नारद जी ने कहा अरे थोड़ा सा और सुन ले, वो भी बता दूंगा, और तो सुन। नारद जी ने कहा कि मैना देवी, तेरी पुत्री तपस्विनी होगी, घोर तपस्विनी, इतनी बड़ी तपस्विनी होगी, ऐसी कठोर तपस्या करेगी वो, ऐसी घोर तपस्या करेगी वो कि युगों युगों में उसकी तपस्या की बराबरी करने वाला कोई जन्म नहीं लेगा। युगों युगों में ना आज से पहले कभी हुआ होगा ऐसी तपस्या करने वाला, और ना आगे कभी होगा। तेरी पुत्री तपस्विनी होगी, वो परम साध्वी होगी। अब जैसी ये बात बोली, मैना देवी के तो होश उड़ गए। मैना देवी ने कहा कि पहले शास्त्रज्ञ बोला, फिर वीरांगना बोला, अब मेरी बेटी को ये तपस्विनी साधु बनाने वाला है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। कैसी बातें करते हो महाराज? मेरी पुत्री को तपस्विनी? नहीं, मेरी पुत्री, मैं कभी नहीं बनने दूंगी अपनी पुत्री को तपस्विनी, कभी नहीं जाने दूंगी महल छोड़कर। मेरी पुत्री तो महल में रहेगी, वनों में जाके तपस्या नहीं करेगी। मैं पहले ही बता देती हूँ। हाँ, इसका विवाह कहाँ पर होगा? नारद जी ने कहा कि तू कैसी औरत है, इतनी अच्छे अच्छे गुण बता रहा हूँ तेरी पुत्री के अंदर, ये परम तपस्विनी होगी, परम वीरांगना होगी, शास्त्रज्ञ होगी, विदुषी होगी, इतने सारे गुण बता रहा हूँ। तुझे ये गुण नहीं चाहिए, तुझे यही बात पड़ी कि ससुराल कैसा होगा। अरे वो भी हो जाएगा, क्यों चिंता करती है, क्यों चिंता करती है? लेकिन इतने विशेष गुण होना क्या संभव है किसी के अंदर जो तेरी पुत्री के अंदर है? इसलिए है मैना देवी, थोड़ा सा विचार कर। देव ऋषि नारद मात्र मैना देवी को नहीं समझा रहे, ऐसी सोच रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समझा रहे,
ऐसी घटिया सोच रखने वाले कि भाई उनके घर में अगर पुत्र का जन्म हो गया तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पीएम बनेगा, सीएम बनेगा, पता नहीं क्या क्या बनेगा, लेकिन अगर पुत्री का जन्म हो गया तो हाय इसकी शादी कैसे होगी, एक ही चिंता है माता पिता। तो ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोगों को एक जवाब है ये पार्वती जन्म का प्रसंग। देव ऋषि नारद उनको जवाब दे रहे हैं, देव ऋषि नारद उनको उत्तर दे रहे हैं कि अपनी बुद्धि खोल लो, तुम्हारे घर में भी पार्वती का जन्म हो सकता है। अगर हिमाचल राज के घर में पार्वती आ सकती है, वीरांगना आ सकती है, शास्त्रज्ञ आ सकती है, विदुषी आ सकती है, तपस्विनी आ सकती है, तो तुम्हारे घर में क्यों नहीं आ सकती है भाई? वो भी तो नारी हैं और उनके अंदर किस गुण की कमी है पार्वती जी के अंदर? तो ये मत सोच लेना कि पुरुष के अंदर गुणों का विकास होता है और नारी के अंदर गुणों का विकास नहीं होता। ये बिल्कुल गलत बात है। नारी तो और ईश्वरत्व के नजदीक होती है, तो ईश्वरीय गुण जो है नारी के अंदर और अधिक विकसित होते हैं। संवेदनशीलता भी नारी के अंदर अधिक होती है। इसलिए विचार करने की जरूरत है, इस प्रकार से सोचने की जरूरत नहीं है। अपनी घटिया सोच को बदल लो। और ना जाने कुप्रथाएं चल पड़ी कुछ हमारे देश में, कुछ राज्यों में, हर जगह तो नहीं, भ्रूण हत्या की कि अगर पता चल गया कि कुछ लोग कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उनको पता चल जाए कि गर्भ में पुत्री है तो वो मरवा दिया करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पुत्री होगी, फिर बड़ी होगी, फिर संभालना पड़ेगा, शादी ब्याह करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, फिर कहीं भाग गई तो बदनामी का भी डर, 50 तरह की बातें वो सोचते हैं। और फिर पहले अपहरण भी हो जाया करता था नारियों का, जब इस्लामिक इन्वेशन जब इंडिया में हुआ, जब आक्रमण हुए बाहर से, तो उसमें नारियां उनकी मुख्य अत्याचार का केंद्र बनती थी। तो इस कारण से भी कई लोग जो है बचना चाहते कि मेरे घर में पुत्री ना हो। लेकिन हर जगह ऐसी बात नहीं है। आप जाओगे बंगाल में, आसाम में, हमारे ही देश के अंदर, तो वहां पर नारियों की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है। लेकिन यही हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात में लड़कियों की संख्या, क्योंकि वो पैदा नहीं होने देते, खासकर राजस्थान में तो बहुत दिक्कत है। राजस्थान के कई लड़के कुंवारे रह जाते हैं इसी कारण से, क्योंकि उनको फिर वो शादियां करते हैं झारखंड में, बंगाल में, वहां से लड़की लाते, क्योंकि उनके यहां लड़कियां नहीं होती, वो पैदा नहीं होने देते। तो ये मानसिकता खत्म कर लो। और देव ऋषि नारद जो समझा रहे हैं, मैना देवी को ही नहीं समझा रहे हैं, वो सबको समझा रहे हैं। तुम्हारे घर में भी तो वीरांगना आ सकती है, तुम्हारे घर में भी तो तपस्विनी आ सकती है, तुम्हारे घर में भी तो आ सकती है। आज अगर हिमाचल राज और मैना देवी को दुनिया जानती है तो उनकी पुत्री के कारण जानती है। आज मैंने मैनाक की भी कथा सुना है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हिमाचल राज और मैना देवी के कोई पुत्र भी थे। शिव महापुराण में जो वर्णन है, सब पुत्री के नाम से जानते हैं। बेटी के कारण उनका यश है, ना कि बेटे के कारण उनका यश है। तो इसलिए संभावनाएं नारी के अंदर भी संपूर्ण है, जो पुरुष के अंदर है, जो पुत्र के अंदर है, पुत्री के अंदर भी वो सारी संभावनाएं मौजूद हैं। कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे माता पिता हैं जिनको उनका पालन पोषण उनकी बेटियां कर रही हैं। तो इसलिए ऐसे भेदभाव से हमें मुक्त, अपने मस्तिष्क को मुक्त होना रखना चाहिए। और हमारे जो ये शास्त्र उपदेश है, जो ऋषि मुनियों का उपदेश है, उसको ग्रहण करना चाहिए, वो ग्रहण करना चाहिए। और उस प्रकार से पुत्री जन्म को हमें वैसा ही मानकर चलना चाहिए कि हमें भी वैसी सोच रखनी चाहिए कि वो बहुत बड़ी जो है कोई वकील बनेगी या फिर समाज सेविका, नेता, कुछ भी बन सकती है, डॉक्टर, इंजीनियर। हमें वैसी सोच रखनी चाहिए पुत्री के लिए। तो देव ऋषि नारद ने एक शिक्षा दी, और जब शिक्षा दी, समझाया, समझने के बाद हिमाचल राज ने कहा कि ठीक है महाराज, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके विवाह संस्कार के बारे में भी बताते। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि देखो, इस धरती पर कोई भी जन्म लेता है तो वो दोष और गुण से युक्त होता है। कोई भी आए, जब ईश्वरीय शक्तियां भी अवतरित होती हैं तो उनमें भी गुण और दोष तो होगा। इसलिए तुम्हारी पुत्री भी इससे वो नहीं है। स्वयं जब रामचंद्र जी का अवतरण हुआ तो वो भी गुण दोष से हुआ, उनके जीवन में भी दुख आया, 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। इसलिए हे हिमाचल राज, तुम्हारी पुत्री के अंदर सब कुछ अच्छा है, बस यही उसके विवाह से संबंधित जो बातें हैं वो अच्छी नहीं है। इसका पति जो होगा वो कुलीहीन होगा, गृह त्यागी होगा, वनों में रहने वाला, शमशान भूमि में निवास करने वाला, पर्वतों पर रहने वाला,
कोई घर नहीं होगा, उसके कोई कुल नहीं, उसके कोई जाति का पता नहीं होगा, ऐसे निर्धन और ऐसे औघड़ घूमने वाला तुम्हारे इसका पति होगा। जैसे ही ये बात कही तो देव ऋषि नारद के समक्ष हिमाचल राज मैना देवी दोनों हाथ जोड़ गए कि महाराज जब आप इतना जानते हैं तो इसका समाधान बताइए, इसका समाधान बताइए। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि हे हिमाचल राज, इसका समाधान यही है कि तुम्हारी पुत्री का विवाह भगवान शिव से हो, कैलाशपति से हो, क्योंकि ऐसा अगर कोई है तो वो स्वयं कैलाशपति है, लेकिन कैलाशपति से तभी होगा जब कैलाशपति को तुम अपनी भक्ति से प्रसन्न करोगे। इसलिए लग जाओ आज से उनकी पूजा आराधना में, ताकि वो प्रसन्न होकर तुम्हारी पुत्री से विवाह कर लें। ऐसा वचन दे। ऐसी बात का देव ऋषि नारद वहाँ चले जाते हैं और हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती और मैना देवी मन ही मन और अपनी भक्ति पूजा में शिव की आराधना और पुत्री के लिए कि हाँ शिव तैयार हो जाएं, जब उनकी पुत्री बड़ी हो तो तैयार हो जाएं उनसे विवाह करने के लिए। शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमाचल राज भोलेनाथ का नाम जप और तप जो है वो शुरू कर देते हैं राजमहल के अंदर रहते रहते ही। और समय बीतता है, कैसे ये शिव पार्वती विवाह संपन्न होता है हम आने वाले प्रसंगों में श्रवण करेंगे। धन्यवाद। आने वाले प्रसंगों में कामदेव दहन का प्रसंग है, नारी का प्रवेश वर्जित, नारी को क्यों प्रवेश वर्जित किया जाता है भगवान शिव के दरबार में, उसका प्रसंग है, और शिव विवाह प्रसंग है। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।